हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अरविंद आप सभी का A1 क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट के लिए ऑफिशियल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। तो वर्ली चित्रकला कहाँ की है? वर्ली है महाराष्ट्र की। ओके। और उसी तरीके से मधुबनी और मधुबनी है बिहार की। जदियो पटिया है झारखंड की। और उसी तरीके से काली घाट है कोलकाता की। चिकनकारी है लखनऊ की है। उसी तरीके से पश्चिम वेस्ट बंगाल की है अल्पना। सो दोस्तों, वर्ली चित्रकला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता। दोस्तों, ये बिहार के पहले सीएम रहे 1946 से लेकर 1961 तक के। और जमींदारी प्रथा, बिहार में जमींदारी प्रथा को खत्म करने का श्रेय भी श्री कृष्ण सिन्हा को ही जाता है। सो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, एक फर्म के मूल आवर्धन की गणना डैश के रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है? जो दोस्तों, जैसे कोई फर्म है, वहाँ पे कोई सामान बन रहा है, तो उसको बेचने पर उसको जिस दाम पे बेचा जाएगा, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इसको जिस दाम पे बेचा गया और उसमें जितनी लागत आई उसको घटाने के बाद जो मूल्य बचा उसे ही मूल्य आवर्धन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? सो रजिया दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पे रही। यह दिल्ली सल्तनत पर पहली मुस्लिम शासिका थी। सो अब दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पे जितने लोगों ने राजवंशों ने शासन किया उनका क्रम होता है GKTFL, मतलब 1206 से 1290 गुलाम वंश, और खिलजी हो गया 1290 से 1320, तुगलक हो गया 1320 से 1414, और सैयद हो गया 1414 से 1451, और लोधी हो गया 1451 से 1526। तो दोस्तों, यहाँ इसके बाद में मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है 1526 के बाद में। 1526 के से 1857 तक रहता है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? सो दोस्तों, ये पिछले अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के सीएम ने इसे लॉन्च किया था। किसके साथ में? फीफा के साथ में। फीफा और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता? तो पुरुष एकल का खिताब देखा कार्लोस अल्कराज ने। बाकी अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछा जाए पुरुष में, तो राफेल नडाल हैं। और फिर फ्रेंच ओपन का भी पूछा जाए तो फिर फ्रेंच ओपन में भी राफेल नडाल हैं। यूएस ये होएगा विम्बल्डन में हो जाएंगे नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो फीफा 2023 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दोस्तों, फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में।
स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, लेकिन इस समय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 राज्यों में स्टार्ट किया जाएगा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का स्टार्ट 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्न मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 है कोलाइड एक द्विमांगी मिश्रण है जिसमें के कणों का आकार बड़ा होता है। नंबर 2 है विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और तीसरा है विलयन के छोटे अवयव को विलय कहते हैं। और ऑप्शन डी है विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए कोलाइड का एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? नेपाल की इसे लिया गया है अमेरिका से। गणराज्य की संकल्पना लिया गया है फ्रांस से। उच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकारी, यही दोस्तों ऑप्शन सी ही कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से। डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। सो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज कितने की थी? जेम्स चैडविक ने। अब दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? ईंट पर नाचे। ईंट पे इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन हो गया, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड हो गया, ना से न्यूट्रॉन हो गया, चा से चैडविक हो गया। आई होप दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 है उच्च दाब बादलयुक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ये गलत होगा दोस्तों, निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब। और बी है निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा होता है। गलत है, उच्च वायुदाब होता है, उच्च दाब होता है। सी है वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। डी है समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है और ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता रहता है। ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो धीनोधर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सैडल पीक जो है, सैडल पीक है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत तक ही सीमित है। तो कर्नाटक गुजरात में तो आएगा नहीं दोस्तों। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार ये भी नहीं पहुंच पाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऑप्शन दोस्तों इसका सी सही है। दोस्तों इसके जो त्रिमूर्ति थे, इसमें थे एक श्यामा प्रसाद जी। कर्नाटक संगीत में इन्हीं तीनों का प्रबल दावेदारी थी त्रिमूर्ति की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 है औद्योगिक प्रतिभूत बाजार के श्रेष्ठ प्रतिभूत बाजार के नाम से जाना जाता है, मतलब गिल्ड एज मार्केट के नाम से जाना जाता है। और शायद दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए ही सही है। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? यही ऑप्शन ए ही है जो सही नहीं है, क्योंकि गिल्ड एज जो होता है, गिल्ड एज ये एक न्यूयॉर्क का शेयर मार्केट है, उसे गिल्ड एज मार्केट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा 13.5 डिग्री भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है?
तो 23.5 डिग्री इधर से शुरू करेंगे। पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म फेयर को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चार्ट्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था दोस्तों? उसे मिला था शेरशाह को। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। क्षोभमंडल होता है मंडल 0 से 13 किलोमीटर। क्षोभमंडल समताप मंडल होता है 13 से 50। समताप मंडल के बाद होता है आयन मंडल होता है 50 से लेके 85 तक है। ताप मंडल होता है 85 से लेकर के 600 तक। और वायुमंडल होता है 600 से लेकर के जितना ऊपर तक का, आसमान अंतरिक्ष तक का। तो इसका ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो दोस्तों 1918 में ये किया था। ऑप्शन डी सही है। 1918 में खेड़ा। 1919 में खिलाफत। 1920 में असहयोग। 1930 में डांडी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। और 30 जनवरी 1948 को डेथ हुई थी इनकी मृत्यु। भारत कब आए थे? 9 फरवरी 1915 को। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। दोस्तों इतनी जानकारी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित रीजनरेट करता है। तो वह क्या करता है दोस्तों? वह करता है राउटर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। माफ करना दोस्तों, यहाँ पे राउटर नहीं रिपीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है थैलोफाइटा को। अब दोस्तों प्लांट किंगडम में होते हैं। प्लांट किंगडम में एक्सपेंशन होता है। इसमें होते हैं दोस्तों, ये बिना बीज वाले होते हैं, विदाउट सीड्स और विद सीड्स। इसमें आते हैं दोस्तों थैलोफाइटा, जिसमें दोस्तों ना पत्ती होती है ना तने होते हैं। ये सब कुछ नज़र नहीं आते, मतलब सिर्फ वो शैवाल का उदाहरण इसमें थैलोफाइटा में आता है। दूसरा आता है ब्रायोफाइटा में दोस्तों तना पत्तियाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगते हैं, ब्रायोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में होते हैं, टेरिडोफाइटा में पूरी तरीके से दिखाई देने लगते हैं। और विदाउट सीड्स में होते हैं, एक में होते हैं सिर्फ सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स। और एक होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। सो दोस्तों प्लांट किंगडम आपको कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो CTRL+W में किया जाता है। बाकी CTRL+N का होता है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। और CTRL+O का यूज होता है किसी चीज़ में एक तरीके से नए डॉक्यूमेंट की एंट्री करने के लिए। CTRL+S में होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और CTRL+C में होता है कॉपी करने के लिए। आई होप दोस्तों
क्या बोलते हैं MS एक्सेल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? तो वो इंदौर था। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से भारतीय राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? किस में कहा गया? 358 में कहा गया है। नेक्स्ट है, मैग्नानिमिटी मीन्स होता है उदारता। और यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू हो गया। बाकी वोलेंस मीन्स होता है द्वेष। इनविडियसनेस मीन्स होता है द्वेषपूर्ण। और वोलेटाइल मीन्स होता है गतिशील। अल्ट्रुइज्म मीन्स होता है परोपकारिता। और क्या होता है दोस्तों? उदारता एक तरीका से। सो इसका सेम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मीन्स होता है कंप्लीटली। तो होल एंड एंटायरली, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। गेम है वर्ब के सेकेंड फॉर्म तो, और रवि है सिंगुलर के लिए आएगा वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो वाज किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है वाज द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वाड्रेंट्री। क्वाड्रेंट्री मीन्स होता है बाधा उत्पन्न करना। बाधा उत्पन्न करना। और इम्पासिव मीन्स भी हो जाएगा बाधा उत्पन्न करना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी क्लिंच मीन्स हो जाएगा कोई काम बहुत सरल होना। और क्लिक मीन्स हो जाएगा एक तरीके से गुट बनना। और ब्रिज मीन्स होता है काफ़ी सरल होना। नेक्स्ट हम नो स्पेलिंग एरर दिखाना है। रिमाइंड का ये भी नहीं होता, रिमाइंड ये भी नहीं होता, रिमाइंड ये है होता है और ये होता है। अब इन दोनों में देखना है क्या होगा। वंस का ये नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन हु हैज प्रेसिडेंटेड न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, मतलब जो जिसको चोरी करने की हमेशा आदत रहती है उसे क्लेप्टोमेनिक कहते हैं। क्नोजर मीन्स होता है विशेषज्ञ, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, एस होना, एक्सपर्ट होना। हाइपोक्रेटिक मीन्स होता है पाखंडी। और इग्नोक्लास्ट मीन्स होता है रूढ़िवादी। नेक्स्ट हम फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का अपोजिट बताना। फ्रस्ट्रेट का अपोजिट हो जाएगा फोस्टर। बाकी इट मीन्स होता है चिड़चिड़ापन। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट एपोलोजेटिक मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। स्टैग्नेट मीन्स होता है बदबू, जो पानी रुका हुआ था इससे पानी में उत्पन्न होने वाली बदबू। और सॉलिड मीन्स होता है ठोस। कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मीन्स होता है दोस्तों कोई चीज़, इसका तो आप देख लीजिएगा कॉन्ट्राइट मीन्स क्या होता है। कॉन्ट्राइट मीन्स होता है दोस्तों एक तरीके से क्षमा मांगना ही, क्षमा मांगना ही। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम द रिसेंट डिस्कवरी हैव राइजन होप अबाउट पॉसिबल एप्लीकेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे होप की जगह पे होप्स की जगह पे होप हो जाएगा, इसमें यही एरर है। सो ऑप्शन ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है माई फिट डोंट डज द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सो ये इसमें क्या हो जाएगा? टच। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है हाउएवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, हालांकि आज़ादी के 1947 के बाद ब्रिटिश एक्सपेक्टेड फर्म डिड नॉट सडनली क्या हुए थे दोस्तों? सडनली होते डिवेस्ट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। और न्यूमरोलॉजी मीन्स होता है अंक शास्त्र, अंक गणितीय, मतलब अंक शास्त्र बोल सकते हैं दोस्तों। और एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है ज्योतिषी। स्टार गेजिंग मीन्स होता है एक तरीके से, इसमें भी बृहद अध्ययन किया जाता है, ये भी एक खगोल से रिलेटेड होता है। बाकी इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट हम क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स इन
combination, a broad topic that include period alternation in Earth with the effect of various human activities like burning of fossil fuel and changes in land cover and biodiversity. ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया गया है। तो दो बर्निंग है, बर्निंग के बाद क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल एंड चेंज इन लैंड कवर, मतलब आर के बाद यस कन्फर्मली आएगा। आर के बाद यस किस में है, पहले में है, और फिर आर के बाद इसमें नहीं है, यस के बाद आर इसमें नहीं है, मतलब बचे दो। अब दो में क्या है, दो में क्लाइमेट चेंज कॉल्ड बाय नेचुरल फोर्स इन कॉम्बिनेशन, ए ब्रॉड टॉपिक। दोस्तों शुरुआत कहीं ना कहीं क्यू से होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट द सेस्ट सेड मैन पर्पस एंड गॉड डिस्पोज। तो दोस्तों इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब द सेस्ट सेड दैट द मैन प्रॉस्परस एंड गॉड डिस्पोजेस, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम हु वन हेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मीन्स हो जाएगा मिसोगेमिस्ट, विवाह से नफरत करने वाला। नेक्स्ट है ए मैन may die, nations may rise and fall but an idea lived on। तो lived on नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे lived on नहीं होगा, lived on की जगह पे हो जाएगा lives in, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है slap on the breast, slap on the breast मीन्स होता है किसी चीज को, एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को बुरी तरीके से परेशान करना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है and it just recently awarded $1 million contract that reek of corruption। दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इसमें हमें कुछ गलती दिख रही है, नहीं होगा तो मैं कल इसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हम अब इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, तो साउट हो जाएगा, SHOUT साउट होता है जिसका मीनिंग होता है चिल्लाना, शोर करना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेंज डैश एज दे रिपन। तो मेनी फ्रूट्स क्या करते हैं, अपना रंग बदलते हैं, इसलिए कलर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा क्योंकि आगे कलर्स के बारे में दिया गया। फॉर एग्जांपल टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स ऑल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड। वही बोला ना कलर्स के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे कलर्स यूज हुआ। कलर्स इज जस्ट वन वेव अलॉन्ग विथ साइज, टेक्सचर एंड स्मेल, दे यू कैन टेल if a fruit or vegetable is ready to be harvested or eaten। so imagine a factory that क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे देखते हैं, that pack strawberry into plastic containers to be के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 24 to be shipped off to grocery store across the country। it might be useful to have a machine that automatically क्या हो जाएंगे दोस्तों, rejects any green strawberry that were picked before they were ripe, or you might want a machine on the farm that automatically recognize strawberry by color and only picks the red ones to begin with। दोस्तों अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आप द हिंदू एडिटोरियल को डेली पढ़ें, और जितना हो सके उससे उतना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर को रीड कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है रेड कार्ड्स के बारे में, तो रेड कार्ड्स के लिए यही हो जाएगा, रेड कार्ड्स के लिए हो जाएगा 14, 8, 22 और 11, 33, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब में एकदम सेम टू सेम ऐसे रहेगा, सेम टू सेम सभी में ऐसे हैं। अब चेंजेस कहाँ हैं इसमें, अब इसका मिल कर रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कंफर्म है। और फिर इसके में ये चीज़ है, ये देखा, ये यहाँ से ये भी नहीं होगा, और इसमें दोस्तों 1 मिनट में देखिए ये भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसके सही हो जाएगा, बिकॉज इसमें दिक्कत इसमें आ रही है और इस वाले में दिक्कत इसके इस साइज में आ रही है, इस वाले में इसका अपोजिट बन रहा है, और इस वाले फिगर में बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आप इसे देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बाकी अब इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है 337 × 4, 5 चौक 20,
हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, 3 और 4 3 12, 3 15, 4 3 12 और 1 13, 13 5 400 500, मतलब इसमें 4 का गुणा हुआ है। उसी तरीके से 21 25, 21 25 गुणे 4, 25 चौक का 100, एक हासिल बचा, 4 कने 4 1 5, 4 दुनाई 8, सो यहाँ पे 85 होगा, न कि 86। तो एरर किस पार्ट में है? ऑप्शन बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, अब इसमें गायब वर्ड को पहचाना है। यहाँ पे जो वर्ड कौन सा आएगा उसे देखना है। अब इसको कैसे देखेंगे? 12 में 3 गए, मतलब 6 का डिफरेंस हो रहा है। 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 14 में से 6 गए, 8 है, एच बचा। और यहाँ पे 15 है, 15 12 9 6 3 जेड आएगा यहाँ पे। और फिर GHIJKL आएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें दोस्तों क्या है? 3 3 का डिफरेंस बन रहा है। 3 3 का डिफरेंस तो मतलब 114 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिज़ाइन जिस प्रकार है, डिज़ाइन को कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाता है। तो अखबार को संपादक को अखबार थोड़ी ना बनाता है, और किताब को कविता थोड़ी ना बनाती है, मतलब कविता को किताब थोड़ी ना बनाता है। उसी तरीके से कभी जूते को थोड़ी ना बनाता है, बाकी बड़े फर्नीचर को बनाता है। सो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, अब हाँ यहाँ पे देखिए सी मतलब क्या हुआ है? सी मतलब हुआ है भाग। तो यहाँ पे 480 पूछा है, 480 बटे 6, 6 6 36, 4 6 8 48, 68 68 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब शब्दकोश के हिसाब से इसे वर्ड पहचानना है। अब कैसे पहचानेंगे? जैसे WA है, WA ये नहीं होगा, अभी ये नहीं होगा। WA है, I, तो ऑप्शन ए पहले हो जाएगा। उसके बाद जी के बाद I है, 2 हो जाएगा। 2 के बाद में 3 हो जाएगा। उसके बाद में 5 हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगा। सो क्रम यही चलेगा। अब क्या हुआ? इसका ऑप्शन ए इसका सही हुआ। नेक्स्ट, अभी ये चित्र किस में दिख रहा है आपको? ये चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। माफ़ करना दोस्तों, 1 मिनट, ये चित्र यहाँ पर है। दोस्तों इसमें क्या हुआ? डबल हुआ है सभी का। इसमें भी डबल हुआ है, इसमें डबल हुआ। ऑप्शन डी सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाँ अब दोस्तों इसको देखिए। जैसे लिखा हुआ इसका टी का लिखा हुआ 20, ई का लिखा हुआ 5, एफ का लिखा हुआ 6, एल का लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एल का लिखा हुआ 12। अब यहाँ पे ओ आया है। ओ के लिए क्या है? ओ के लिए अपोजिट वर्ड आ गया है। अपोजिट क्या था? मतलब अगर इसका 15 है तो 15 12 27 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 26, एन का हो जाएगा 13 और एस का हो जाएगा 8। उसी तरीके से क्या दिया हुआ है? उसी तरीके देखा है UNIQUELY। अब इसमें दिया हुआ इसका 21 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा। यहाँ तक तो ऐसे चलेगा। यू के बाद में यू 21 होता है, 21 6 27, और इसका 22 22 5 27, और 12 है, 12 15 27 होता है। वाई का 2 हो जाएगा। ये किस में दिया हुआ? 21 14 21 14 21 14 ऑप्शन डी में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाँ अब ये देखिए क्या कथन कह रहा है। कथन कह रहा है सभी जेड जी हैं, जेड है, डी हैं, और कोई वाई जेड नहीं है। ये क्या दोस्तों? हाँ वाई का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सो दिया हो कुछ डी वाई नहीं है, बिल्कुल सही है। सम जेड आर नॉट डी, कुछ जेड वाई नहीं है, तो वाई और जेड का कोई डी है मेल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी सही है। और कुछ डी जेड हैं, कुछ डी जेड बिल्कुल है, ऑप्शन सी सही है। मतलब आल निष्कर्ष सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, चिन्ह को आपस में बदलना है। तो हो गया 47 प्लस 13 गुणे 65 भागे 5 माइनस 16। 13 5 65, 13 3 169, 169 और 47 में से 16 गए 31 यहाँ पे जोड़ देना है। 9 1 10, 6 3 9 1 10, 1 1 2 200 आंसर ऑप्शन भी सही है।
अब यहाँ पे अक्षरों को चुनना है। अक्षरों में क्या चुनना है दोस्तों, यही चुनना है कि LMNO, मतलब एक सीरियल से हैं, IJKL हैं, ABCD ये है। उसी प्रकार से B के बाद C होना चाहिए, ऑप्शन डी इधर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, अब वही है 14 14 196 प्लस 14 210। तो उसी प्रकार से 13 13 169 प्लस 13 9 3 12 1 6 7 1 8 182, आंसर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें चतुर्भुज गिनना, ये आप गिन लीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, ST की बहन है, ST की बहन है, RS का भाई है, RS का भाई है, UW की पत्नी है, UW की पत्नी है, और TU का पिता है, TU का पिता है। तो TU से किस प्रकार संबंधित है, T पूछा है, ससुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ अब इस वाले आकृति में देखिए, यहाँ पे ये कलरफुल है, यहाँ पे कलरफुल नहीं है, यहाँ पे कलरफुल है मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, वो भी विदाउट कलर वाले, ये कट गए, यहाँ पे बचे तीन मतलब अब यहाँ पे ये देखिए, ये डंडी जाएगी यहाँ पर, तो ये डंडी यहाँ पे है, ये गलत हो गया। अब इस वाले में यहाँ पे ऐसा है, अब ये पंचभुज है, पंचभुज हो जाएगा कलर, और कलर होके क्या बनेगा, कलर होके ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये चेंज होता है, जैसे ये इसका इधर हुआ तो उसी प्रकार से इसका नीचे हो जाएगा। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आप, ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चाय कप में दी जाती है उसी प्रकार दूध को गिलास में दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा अलग है, ऑप्शन डी इसका अलग है, चेंज है। अब दोस्तों ये देखिए, इसमें आपको चुनना है, तो इधर भी मोड़ा गया, इधर भी मोड़ा गया। जब इसको ओपन किया जाएगा तो एक पार्ट इधर ओपन किया जाएगा आधा, और आधा इधर ओपन किया जाएगा। सो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये ऐसे बनेगा। सो अब खोजेंगे उसको, ये ऐसे बना, बिल्कुल सही है। ये नीचे वाला ऐसे बना, हाँ ये भी ऐसे बना, ये सेम बना, सही बना, ये भी सही बना, और ये भी सही बना, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट हम गर्ल, QWNL, मतलब 7 + 5 12, I 9 5 14, R 18 5 23, 12 5 17, मतलब 5 ऐड हुआ है, तो KEPT केप्ट। अब यहाँ पे 5 ऐड होगा तो P आएगा, यहाँ पे 5 ऐड होगा तो J आएगा, यहाँ पे 5 यूज होगा A आएगा, T में 5 यूज होगा Y आएगा, YUJP, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कलम के लिए लेखक का यूज किया जाता है, कुल्हाड़ी के लिए लकड़हारे का यूज किया जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह एक अभाज्य संख्या वाला है। अगर ये क्वेश्चन किसी ने पहले नहीं सॉल्व किया होगा तो इस बार नहीं सॉल्व कर पाएगा। ये दोस्तों अभाज्य संख्या वाला है, इसे आप देख लीजिएगा। इसे मैं आराम से बताऊंगा क्योंकि इसे बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसे आप नोट करिएगा। अब ये दोस्तों देखिए, इसमें फिगर ये थोड़ा सा नीचे है, ये दोनों बराबर है, ये नहीं होगा। और इस वाले में दोस्तों 1 सेकेंड दोस्तों, इसमें ये चेंज हो गया, जो इसमें ये चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें ये दोस्तों काफ़ी करीब हो गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग भी हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से मैथ शुरू होता है। मैथ्स में a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc। अब ये होता है a³ + b³ + c³ - 3abc होता है, इज इक्वल टू होता है a + b + c
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब दोस्तों अगर ए बी सी प्लस जीरो है तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो 14 चक्कर में पहिए द्वारा कितनी दूरी ज्ञात की जाएगी। 2 गुणे 22/7 गुणे 14 और गुणे 10। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, दूनी 8, 888। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर ये 5 है तो ये 1/5 होगा, तो ऑप्शन ए सही है। दोस्तों इसमें पी और क्यू में लड़कियों की संख्या पूछा है, या पी में 17 और क्यू में 12, 7 2 9 और 1 1 2 29 हो गया दोस्तों। दोस्तों पी और आर में पूछा हुआ, तो पी में 17 हो गए, आर में 31 हो गए, 17 31 48, तो 48/100 गुणे 3000। सो यहाँ पे 48 तियाँ 48 गुणे 3, 8 3 24, 2 4 3 12 2 14, 1440। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वृत्त की जीवा एक्स वाई केंद्र पे 129 डिग्री का 180 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यह जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये 36 मतलब ये हो गया एक। दोस्तों इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 18 हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अब ये सॉल्व कीजिएगा। ये सॉल्व कैसे करेंगे, 1 + 1 cos स्क्वायर थीटा अपान 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 + sin स्क्वायर थीटा अपान 1 + 1 sin स्क्वायर थीटा। सो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 sin स्क्वायर थीटा और इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे 1 + 1 cos स्क्वायर थीटा अपान 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 + sin स्क्वायर थीटा अपान 1 + 1 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा अपान cos स्क्वायर थीटा अपान 1 + cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये इंटू में है। सो दोस्तों यहाँ से cos स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5/2 गुणे 5/2 गुणे 1/5 माइनस 1/5 गुणे 5/3 गुणे 5/2। दोस्तों अब यहाँ से हो जाएगा 25/4, 25/4, 5 से 5 1 कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 5/4 माइनस है। अब यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद 3 दूनी 6, 5/6 आ जाएगा। 5/6 मतलब 6 चौके 24, 6 पंचे 30 माइनस 5 चौक 20 मतलब 10/24 मतलब 5/12। ऊपर का आ गया 5/12 और ये हो जाएगा 2/5 गुणे 1 गुणे 5 माइनस 1/2 गुणे 5/2 गुणे 4/25 प्लस 1/2 गुणे 5/2 गुणे 1/5। 5 से 5 कट गया, 5 से 25 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 माइनस 1/2 और 2 से यहाँ पे 2 कट गया, गुणे 2 प्लस 1/4 हो जाएगा। सो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें नीचे कहीं गलती कर दिया, बाकी ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट है, अब दो देखिए 13, 14, 15, इसका 13, 14, 15 अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या इंच स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, अगर पी का 1/5 क्यू के 2/5 में जोड़ा जाता है तो क्यू का 4/5 प्राप्त होता है। तो P बराबर हो जाएगा 4Q/5 माइनस 2Q/5। तो यहाँ से हो जाएगा 2Q/5, 5 से 5 कट गया, P/Q बराबर P बराबर 2 हो जाएगा, Q बराबर 1 हो जाएगा। तो Q का कितना परसेंट है? P 200% है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकित मूल्य का 2/8 MP। दोस्तों अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है। MP का 2/5 बराबर SP का 5/8। अगर दोस्तों ये गलत हुआ तो आप देख लीजिएगा, बाकी हम मैं देख रहा हूँ। MP का 8 दूनी 16 और SP हो जाएगा 25, मतलब MP/SP हो जाएगा 25/16। कितने की डिस्काउंट मिल गया? 9 का। किस पे मिला है? 25 पे, गुणे 100। तो 25 चौका 100, 9 चौक 36। ऑप्शन डी इसका सही है। कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को कुल कितने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो 60 से 25 9 34, 34 ने अधिक अंक प्राप्त किए। बाकी 12 2 14 2 16, मतलब 16 50, 34 दूना 68। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 है, जीवा की लंबाई 30 है और ये हो गया 17 और ये हो गया 15। तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है 8 सेंटीमीटर इसकी जीवा से दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, टीना किसी कार्य को 12 दिन में करती है, मीना 18 दिन में, 15 दिन में। तो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 5 4 9 हो गया। 9 का बदला 18, 1 के बदला 2। तो किसका पूछा? मीना का। तो मीना का क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8000। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिज्याओं के बीच त्रिज्याएं 12 और 15 हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। ऐसे करेंगे दोस्तों, डी स्क्वायर 25 25 है 625 माइनस 12 में से 5 गए 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। तो 625 माइनस 49, 15 में से 9 गए 6 और 11 में से 4 गए 7, 6 में से 576, 576 हो गया 24 का। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, सभी कंपनियों का औसत बचत और सभी कंपनियों का औसत व्यय ज्ञात कीजिए। 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 20 40 और 6 16 और 6 22, 22 12 34, 34 और 6 40 और 8 48, 48 दोस्तों। तो औसत व्यय, अब व्यय कौन सा है? व्यय है एक्सपेंडिचर 48। तो दोस्तों हो जाएगा औसत व्यय का, तो यहाँ पे हो जाएगा 48/40 गुणे 100, 6 5, 6/5 कितना होता है? 120। 30 छात्रों की औसत अब 15 है। यह पाया गया कि औसत से की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 हो गई, तो 6 बढ़ गई। अब 6 बढ़ गई तो दोस्तों उसे 30 छात्रों में डिवाइड किया जाएगा। 30 छात्रों में मतलब 0.25 माइनस किया जाएगा सभी में से, मतलब 14.8 ईयर। नेक्स्ट है, एक कार समान चाल से 60 किलोमीटर, अब 60 में चलती है। पहले चाल क्या थी? टी थी। उसके बाद क्या होगा? 60/t माइनस t+8 हो गया, t+8 हो गया, जिससे 2 घंटे लग रहा है। अब इसमें ऑप्शन के थ्रू देखेंगे, t बराबर 12 अगर हुआ तो 12 पंचे 60,
-3 12 8 20 20 में बटे 60 3। ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 100 है, 125 पे बेच रहा था। अगर यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये घटा देता है, विक्रय मूल्य 40 कर देता है, घटा देता है, तो उसे 25% मतलब 75 75 और ये 25 50 50 की वैल्यू 40 40 बटे 50 गुणे 100। सो दोस्तों यहाँ पे 80 रुपये, ऑप्शन ए सही होगा आंसर। अब दोस्तों इसका मान पूछा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 और 48 गुणे 11, तो 8 4 12 4 428 हो गया। माइनस क्या किया, 13 दामा 130 130 और 25 130 और 25 155 155 इसमें माइनस कर देंगे। 8 में से 5 गए 3, 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 4 में से 1 गए 3, 373। ऑप्शन डी इसका सही है। कॉट वाई बराबर है 12/5, मतलब हो गया आधार हो गया लंब हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5 12 13। कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा, आधार आधार हो गया 144/169। सो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है P/Q = R/S = T/U = 2/7 और 4/P + 3 × R + 70 अनुपात 4Q + 3S + 7U। अब इसका ये होता है दोस्तों, अगर ये सेम है, देखो ये इसके जो गुणा किया हो वो सेम हो, बाकी ये जो है ये ऊपर वाला ही रिपीट होता रहे और इसमें भी नीचे वाला रिपीट होता रहे अनुपात में, तो इसका आंसर जो ये होता है वो इसका आंसर हो जाता, मतलब 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसका औसत दिया हुआ है। औसत 30 है, 30 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, माइनस कितना है 9 है और -4 है। 9 4 13, 13 में 8 से 8 गया 5, मतलब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है ना, तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा, 29 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों J1 और J2 ज्ञात करना है। तो सभी P और Q का औसत ज्ञात करना है। 180 180 8 4 12 220 220 और 40 260 और इसका हो जाएगा 10 20 30 30 150 150 और ये 100 260 260, मतलब इसका आएगा आंसर ए 1। नेक्स्ट अब इसका ज्ञात करेंगे 1 + x² अपान 1 - x² इंटू x - 1 अपान 1 - x के पावर 4 इंटू x 1 - x अपान 1 + x। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से आप करेंगे ये इसको 1 + x² अपान यहाँ पे 1 + x बचेगा और ये इंटू में हो जाएगा 1 + x² इंटू 1 - x² और ये हुआ यहाँ पे x इंटू 1 - x इंटू 1 + x। अब यहाँ से कटेगा, ये कट गया यहाँ से और 1 + x ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x इंटू 1 - x और यहाँ पे हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। सो इसे जब सॉल्व करेंगे कहीं पर, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10%। अब 14 का 21 से गुणा करेंगे। 14 करने 14 के 4 हासिल 1, 14 दूना 28 से 29, एक 0 बढ़ा देंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक सेट सॉल्व हो गया, आज का फर्स्ट सेट। आप इसे देख के बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।